अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हम लोग स्मार्ट सेंसर्स के ऊपर अपना जो बाकी काम है उसको प्लान करना शुरू करेंगे। अब तक हम लोग मुख्तलिफ टाइप के सेंसर्स जो हैं उनको हम पढ़ चुके हैं और उन सेंसर्स में हमने बेसिक मैकेनिज्म देखे सेंसर्स के, किस तरह सेंसर्स जो हैं वो बेसिकली वैल्यू को सेंस कर रहे हैं और क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कन्वर्जन के लिए इनटू अ डिजिटल और एनालॉग थिंग। तो सेंसर की जो करंट एवोल्यूशन चल रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन लाएंगे विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। आगे सेंसर्स के ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरीके से सेंसर्स आगे फर्दर काम करेंगे, इन चीज़ों को हम जो है वो फुली अपनी इन स्लाइड सेट के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे और इसमें हम कुछ प्रोटीज की जो सिमुलेशन हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे जैसे हम पहले प्रोजेक्ट के अंदर कर चुके हैं। तो कंटेंट इसमें यही होगा कि सेंसर्स, स्मार्ट सेंसर्स क्या हैं, आम सेंसर्स में और स्मार्ट सेंसर्स में क्या फ़र्क है, किस तरीके से सेंसर्स जो हैं वो इवॉल्व किए हैं, कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स जो आजकल आप लोग सुनते हैं या आप सुनने जा रहे हैं जिसमें इंडस्ट्री 4.0 है, IoTs हैं, AIoTs हैं, ये क्या चीज़ें हैं, इनका क्या ताल्लुक है स्मार्ट सेंसर्स के साथ, कैसे हम स्मार्ट सेंसर को बना सकते हैं, क्या इनकी पॉसिबल एप्लीकेशन होंगी आने वाले कुछ अरसे में। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन चल रही होंगी। अलॉन्ग विद हम कुछ सेंसर्स को देखेंगे जिनको आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में भी होपफुली यूज़ कर रहे हैं एंड बेसिकली यू आर मेकिंग देम ए technique which is basically depending upon the smart sensors. So what is a smart sensor? A sensor is basically an element that produces a signal relating to the quantity to be measured. Um, a sensor producing an output when combined with some intelligent hardware is termed to be an intelligent or smart sensor, which is more acceptable term these days. So क्या होगा कि आपके पास कोई भी सेंसर है, आप उसके साथ कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर को इंटरफेस करें और ये आपका बेसिकली क्या है, ये एक स्मार्ट सेंसर बन है। This type of sensor is different from other type because it carries other functions like ranging, calibration, decision making for communication and utilization of data. पुराने सेंसर्स के साथ कंप्यूटिंग नोड्स नहीं होती थी, ठीक है, जो आप अभी तक सेंसर्स पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ किसी वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं आ रही, इसके अंदर कोई कैलिब्रेशन नहीं आ रही, ठीक है। इन चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या है, यानी कि किस तरीके से किया जा सकता है, इज इट इवन पॉसिबल। So shift to smart sensors. So nowadays sensors can come integrated with many sensing element within a single chip, silicon chip, providing higher accuracy, user friendliness, accessibility, flexibility, making sensing smarter and intelligent. It uses both standard bus or wireless network to communicate with one another or with microcontrollers. Intelligent sensors consist of a chain of analog and digital blocks, each of which provide a specific function, ठीक है। तो शिफ्ट टू स्मार्ट सेंसर्स जो है वो बेसिकली इन रीज़न की वजह से हमें आप कह लें हम यूज़ कर रहे हैं उनको, और इनके ऊपर हमारे पास जो एक एस्पेक्ट है वो ये कि स्मार्ट सेंसर जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ठीक है। अब आपका एसी है, ठीक है, अब एसी में भी आपका एक सेंसर तो लगा हुआ है, ठीक है, जो जज कर रहा है कि आप कमरे में हो भी या नहीं, ठीक है, वो चले या ना चले, ठीक है। ये वो इंडिपेंडेंटली सिर्फ सेंसर नहीं सेंस कर सकता, इसके साथ कोई माइक्रो कंट्रोलर भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इस सेंसर के साथ कोई ऐसा सिस्टम भी शायद लगा हुआ हो जो प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है, ह्यूमन की फिजिकल प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर जो है वो ये डिसीजन जो है वो ले रहा है। तो डिसीजन मेकिंग भी सेंसर का एक पार्ट होगी, तो फिर हम उसको एक स्मार्ट सेंसर की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। अगर सेंसर के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, वो सिर्फ एक वैल्यू दे रहा है और वो वैल्यू भी ऐसी दे रहा है जिसको वो जज भी नहीं कर सकते कि ये वैल्यू सही भी है या नहीं है सही, ठीक है। इसमें आप समझ लें कि कैलिब्रेशन जो है वो एक एस्पेक्ट है जो वो कैलिब्रेट भी अपने आप को कर सकता है डायनामिक एनवायरनमेंट के थ्रू,
ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी एम्बिगुअस हैं, लेकिन आप एक हम आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे एंड विल सी के सेंसर्स जो है वो इंडस्ट्री के अंदर ये रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्योंकि आप मूर्स लॉ भी आप लोग पढ़ चुके हैं, और मूर्स लॉ क्या है कि हर 18 महीने बाद जो है आपकी जो चिप की कॉम्प्लेक्सिटी है वो डबल हो जाती है और उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से छोटी चिप के ऊपर ज़्यादा फंक्शनैलिटीज आ सकती है, ठीक है। दैट्स द रीज़न वाई कि हम जो है इवॉल्व किए हैं हमने सेंसर्स के अंदर, और अब हमारे जो सेंसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो एवोल्यूशन सेंसर्स की जो है वो हमारे सामने ही है। कुछ सेंसर्स हमने जो देखे हैं वो शुरू में आपके पास लेट्स से सेंसर्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिवाइसेस लिटिल इलेक्ट्रॉनिक्स विद MEMS sensors element combined with analog amplification on microchips. Second generation के अंदर pure analog systems had MEMS sensor with analog amplification and ADC converters. Third generation के अंदर digital intelligence and temperature compensation on the same microchip as before. Fourth generation of sensors, addition of memory cells for calibration, and fifth generation equivalent to the intelligence or today which are basically the स्मार्ट सेंसर्स। तो ये इवॉल्व बेसिकली इस तरीके से करते गए हैं कि फ्रॉम आपके पहले एक ऐसी डिवाइसेस जो अपने अंदर इतने ज़्यादा फीचर नहीं रखती थी और अलग अलग ये सारे काम जो है ना वो चलते थे कि आपके पास अलग से एक डिवाइस लगी हुई है, ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, फिर आपके पास एक सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट है, फिर आपने एक ऐसा कन्वर्टर ले गया है जो एनालॉग वैल्यू को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर आपके पास माइक्रो कंट्रोलर एक लगा हुआ है जिसमें रैम और रोम भी जो है वो अलग अलग लगी हुई है। आप कह लें फिर फोर्थ जनरेशन के अंदर इसके अंदर को थोड़ी और मॉडिफिकेशन हुई और इसके साथ आपके पास जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो आ गए, ठीक है। और ये जो फिफ्थ जनरेशन सेंसर चल रहे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर्स भी इसके अंदर है, रोम भी इसके अंदर है, ए टू डी कन्वर्टर भी इन्होंने इसके अंदर ही डाल दिए, ठीक है। और कुछ एस्पेक्ट के अंदर जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो भी इसके अंदर डले हुए हैं जो कैलिब्रेशन जो है वो आपको ऑटोमेटिक करके दे रहे हैं, आपको डिजिटल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। और फिर आप क्या है इसको किसी माइक्रो कंट्रोलर के साथ फर्दर लगा के अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इसको ट्यून कर सकते हो। अब ये कि गाड़ी का सेंसर भी हो सकता है, ठीक है, ये किसी जहाज़ का सेंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कह लें जो मेजर एक शिफ्ट है इन सेंसर्स के अंदर वो उसका एक रीज़न यही है कि पहले जो हमारे पास जितने भी ऐसे सेंसर्स थे जिसमें आपका एडीसी जो है वो आउट ऑफ द सिस्टम होता था, यानी ये ब्लैक लाइन अगर हमारे पास एक बाउंड्री है सेंसर की आप कह लें केसिंग है, तो एडीसी से बेसिकली क्या होता था, आउट होता था, ठीक है। एडीसी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ADC इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, विच बेसिकली मीन्स कि आपको जो वैल्यू मिल रही होगी वो एनालॉग वैल्यू मिल रही होगी और वो कैलिब्रेटेड वैल्यू नहीं होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यू विल हैव टू कैलिब्रेट इट, ठीक है। लेकिन जब हमने फिफ्थ जनरेशन सेंसर्स के अंदर हमारे पास कुछ सेंसर जो डिजिटल स्पेसिफिकली सेंसर्स हैं उनके अंदर ADC भी साथ बिल्ट इनटू द सिस्टम है और वो आपको फिर डिजिटल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। और डिजिटल वैल्यू जो है वो आपके पास कैलिब्रेटेड वैल्यू होगी, आपको इसको कुछ थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसकी कैलिब्रेशन के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। So block diagram of a you can say a smart sensor. So we have like these sensors, और सेंसर्स जो है वो बेसिकली इंटरफेस मॉड्यूल एम्पलीफाइंग एंड कंडीशनिंग सर्किट्स जो है वो इसके अंदर ही लगे हुए हैं, क्योंकि सेंसर जो है वो एक लो वैल्यू को पिकअप कर रहा है और लो वैल्यू को पिकअप करने के बाद वो उसको बेसिकली जो है कन्वर्ट कर रहा है और फिर वो उसको एक माइक्रो प्रोसेसर को दे देगा, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इट विल बेसिकली डू द मैथ, ठीक है। उस वैल्यू को वो लेके उस वैल्यू को वो सेंस कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है अपने हिसाब से, उसके अंदर जो भी उसने चेंजेस करनी है वो कर रहा है। फिल्टरिंग जिसके अंदर आप कह लें, ठीक है, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, डिजिटल फिल्टर्स लगा रहा है इसके साथ ताकि वैल्यू जो है वो स्टेबलाइज वैल्यू है। एंड देन इट हैज़ basically some type of temperature compensation
और एनी टाइप ऑफ कंपनसेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, कि जो वैल्यू जो है उसको स्टेबलाइज रखने के लिए मुख्तलिफ ग्राफ्स के लिए उसको स्टेबलाइज कर रही है, ठीक है। एंड देन इट हैज़ सम टाइप ऑफ मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, may have a display, may not have a display, and then it will have a communication, maybe wired or wireless, to transform the value, कि वो वैल्यू को ट्रांसफ़र करवा सके फॉर सम अदर थर्ड पार्टी थिंग। तो बेसिकली जो हमारे पास जितने भी ये सेंसर्स होंगे, जो स्मार्ट सेंसर्स होंगे, दे विल बी अ नोड, अ डिसीजन मेकिंग नोड। ये दूर ही सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और ये सेंसर जो है वो बेसिकली क्या है, वैल्यू को लेके आपको भेज सकता है। हो सकता है आपके पास जो डिसीजन मेकिंग सर्वर्स हैं वो काफ़ी दूर लगे हुए हैं, यानी इसके बाद आपके पास मे बी ये जीएसएम बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है, मे बी ये लोरा बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, या ये वाइड कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका सेंसर जो है वो बिल्कुल आपके जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके साथ लगा हुआ हो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर्स आप इस तरह के नाम सुनेंगे, वायरलेस सेंसर नोड्स, आप वाइड नेटवर्क के ऊपर सुनेंगे सेंसर्स को। इंडस्ट्री आप के अंदर देखेंगे कि वहाँ पे जो सेंसर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो कंट्रोलर्स के पास नहीं लगे हुए होंगे, दे विल बी फार अपार्ट। इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के हो सकते हैं। तो सेंसर जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लगे हुए होंगे और वो वहाँ से बेसिकली क्या कर रहे होंगे, अपनी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। और वो बेसिकली इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी अपनी एंटिटी को साबित करेंगे कि यार हम लोग जो हैं वो वैल्यू सिर्फ दे नहीं रही है, हम वैल्यू को कैलिब्रेट भी करें, हम वैल्यू को देख भी रहे हैं कि वो डायनामिक एनवायरनमेंट के हिसाब से जो चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसमें हमें उसको सेल्फ कैलिब्रेशन कैसे लेके आनी है, ठीक है। फ़र्ज़ किया आपने एक सेंसर बनाया है, ठीक है, और वो सेंसर जो है वो 5 डिग्री के ऊपर उसका लीनियर ग्राफ फ़र्क है और 50 डिग्री के ऊपर उसका लीनियर ग्राफ फ़र्क है, ठीक है। तो अगर उसके सेंसर के पास टेम्परेचर का फीडबैक नहीं आ रहा तो वो नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं 5 डिग्री पे काम करूँ या मैं 50 डिग्री पे काम करूँ। वो अपनी वैल्यू वैसे ही दे रहा होगा जो उसको आ रही होगी। लेकिन अगर उसके साथ एक टेम्परेचर कंपनसेशन लगी हुई है, ठीक है, तो वो देखेगा कि यार अगर मैं 5 डिग्री पे आ रहा हूँ तो जो मेरे पास वैल्यू आ रही है उसका 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आएगी और ये वाला एक्सटर्नल टेम्परेचर है तो ये वैल्यू मैंने आउटपुट पे देनी है। और लेट्स से अगर मैं 50 डिग्री एम्बिएंट एनवायरनमेंट है और तब एक वैल्यू आ रही है तो हो सकता है मेरा जो सेंसर है उसने अपनी वैल्यू चेंज की है, ठीक है। तो कंपनसेशन फिर मैं उसके हिसाब से डाल के उस वैल्यू को आगे फर्दर सेंड करूँगा, ठीक है। तो इसके साथ आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, लाइक रियल टाइम क्लॉक भी यूज़ हो सकती हैं कि आप वैल्यू की जो टाइम स्टैम्प है उनको भी कैरी कर रहे हो। So smart sensor will fuel the age of smart everything. This is the tagline here कि स्मार्ट सेंसर जितने भी हैं, आपकी जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है आगे, उसमें सेंसर का रोल बिल्कुल हमें क्लियर है, ठीक है, कि किस तरीके से सेंसर्स अगर हमारे जितने एडवांस होंगे उतनी ही हम जो है वो आगे फर्दर जो है वो अपनी तरक्की का पहिया जो है उसको तेज़ी से चला सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं दैट यू गाइस विल बी हियरिंग सून। इंडस्ट्री 4.0 ये क्या है, ये किस तरह काम कर रही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं कि जहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स बेसिकली फिट्स इन, इसमें ऑटोनोमस रोबोट्स हैं, अगेन बिग डेटा है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सिस्टम इंटीग्रेशन है। So Industry 4.0 is basically an evolution of the industrial era. जिसमें this started as again with steam engines and then it basically transformed। यहाँ पे हमारे पास एक आगे भी इसका एक टाइमलाइन है, ठीक है। तो 1784 में आपके इंडस्ट्री 1.0 जो थी वो इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड देन
Industry 2.0 was like 1870. Mass production assembly lines were basically established. एंड 1960 इस वक्त तक तो चलें पाकिस्तान नहीं बना हुआ था, ठीक है, लेकिन 1969 में इंडस्ट्री 3.0 इन विच कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर बेसिकली ऑटोमेटेड यूजिंग हाई एंड कंप्यूटर्स. ये कंप्यूटर्स जो थे ये पूरी की पूरी असेंबली लाइंस को चला सकते थे, एंड दे आर अगेन स्टिल एट यूज. आप देख सकते हैं आपके PCBs बन रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्शन लाइंस में मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, दे वर ऑल बेसिकली ड्यू टू the revolution of industry 3.0. Now we are basically at the verge of industry 4.0. This is basically an age जिसमें हर जो एंटिटी है, हर जो डिवाइस है, इट बेसिकली कनेक्टेड वायर्ड और वायरलेस. और ये बेसिकली क्या है, अपना एक डिसीजन लेके बता सकती है, और ये काम जो है वो बेसिकली आपको करके दे सकती है. इसमें आपको इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी मिलेगी और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो यानी इसमें कहने का मैं मकसद, अगर 3.0 और 4.0 में मैं थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करूं, तो 3.0 के अंदर भी आपका एक प्रोसेस प्लांट चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि फ़र्ज़ किया कि आप जो कन्वेयर बेल्ट है वो मे बी 10,000 आवर्स के बाद उसके बेरिंग्स में मसला आ जाना है, ठीक है. तो नॉर्मल जो 3.0 वाला था वो चलता रहा एंड इट हैज़ टू प्रोसेस लेट्स से 10,000 पैकेजेस अ डे, ठीक है, और वो कन्वेयर अगर रुकता है एक दिन के लिए भी, 10,000 पैकेजेस जो हैं वो बेसिकली दे विल नॉट फिनिश देयर टाइमलाइन, ठीक है, इसकी वजह से एक बड़ा लैग आएगा. तो ये जैसे ही ख़राब हुआ, जो भी इसका बॉस था उसको पता चला वो ख़राब हो गया यार, देन दे हैव टू कॉल द गाइस कि यार आए इसको चेंज करें. पता चला जी चाइना तो बंद है, ठीक है, और उन्होंने कहा जी अगले 2 महीने जो है ये बंद ही रहेगा, तो अभी तो आप जो है ना वो इंतज़ार फरमाएं, ठीक है. वैसे कि इंडस्ट्री 4.0 के अंदर यही कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, ठीक है, और ये रोबोटिक आर्म इसके साथ लगा हुआ है और ये चल रहा है, ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है कि अपनी एक इन्फॉर्मेशन भी शायद इसको कन्वे कर रहा है. ये इसको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है कन्वे कर रहा हो जिसके ऊपर हम आगे फर्दर जो है वो एडवांस टेक्निक लगा सकें. फर्स्ट किया कि ये जो हमारे पास इंडस्ट्री 4.0 में जो रोबोटिक हैंड और कन्वेयर है, इनके साथ ये वोल्टेज और अपनी करंट रीडिंग्स को भी सेंड कर रहे हैं, और एक सर्वर के ऊपर सेंड कर रहे हैं, और लेट्स से सर्वर के थ्रू जो बंदा मैनेजर है उसके पास एक मोबाइल ऐप है जिसमें उसको ये इनकी नज़र भी आ रही है, डेली प्रोडक्शंस नज़र आ रही हैं, ठीक है. तो जब ये इस डिवाइस ने अपने 9,000 घंटे पूरे किए, ठीक है, वेयर एंड टेयर इसके अंदर आना शुरू हो गया, एंड दिस वेयर एंड टेयर बेसिकली रिजल्टेंट इन के हमारे पास जो बेरिंग है उसके अंदर मे बी फ्रिक्शन पैदा होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो उसकी स्मूथनेस थी वो कम हो गई, और जो कन्वेयर बेल्ट थी उसने अपने रेटेड वॉटेज से ज़्यादा वॉटेज लेना शुरू कर दिया. यानी इफ इट वाज डिज़ाइन फॉर 5 वोल्ट एंड मे बी 50 वोल्ट और 2 एम्पेयर, ये क्या है मे बी 51 वोल्ट या 49 वोल्ट्स ले रही है और 2.5 एम्पेयर ले रही है, ठीक है. तो एक बेसिकली क्या है, ये क्योंकि इसके पास जो है सारा सर्वर के पास डाटा लॉग हो रहा है, तो इसने देखा कि एक डिप आ रही है, ठीक है, पिछले 9,000 घंटों में तो ये इस तरह चलती रही है, अब ये क्यों इस तरह 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर आ रही है, इसके लोड भी सेम है, ठीक है, और इसके तो दिस बेसिकली रिजल्टेड इन कि हमारे पास जो है कोई मसला आने वाला है, ठीक है. अब ये मसला जो है ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो रूल्स होंगे, दे विल बी नॉट एज सिंपल रूल्स एज यू कैन से कि यार 2+2=4. यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इस तरह के टूल से हम इस तरह के जो एम्बिगुअस डाटा होगा उससे हम बेस्ड अपॉन केस स्टडीज़ निकालेंगे कि अच्छा ये है तो इसमें ये मसला आने वाला है, इंडस्ट्री के इस हिस्से में मसला आने वाला है. क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री को विज़िट करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने प्लान भी किया हुआ था कि हम इंडस्ट्री विज़िट करेंगे, हम आप साइबर विजिट्स करवाएंगे इंडस्ट्री के, तो आप देखेंगे इंडस्ट्री छोटी नहीं है, आप देखेंगे उसमें बेशुमार सेंसर्स लगे हुए होंगे, ठीक है, और वो सेंसर्स जो हैं वो जो है 100 सेंसर्स लगे हुए हैं. अगर इंडस्ट्री 3.0 में इंडस्ट्री अगर रुक गई है प्रोडक्शन लाइन और 100 सेंसर लगे हुए हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा ट्रबल शूट करने में कि एग्जैक्टली कौन सा सेंसर ख़राब है, उसको ढूंढना भी तो है ना, ठीक है. हो सकता है कि वायर कोई चूहा आया वो काट के चला गया,
ठीक है, या एक वायर जो है वो मे बी किसी का ठुड्डा लगा है और वो वायर जो है, या वो वायर इतनी पुरानी होगी भी है कि वो खराब होगी, तो इंडस्ट्री 3.0 में आप उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री 4.0 में क्योंकि डिवाइस कनेक्टेड है, हर सेंसर जो है वो स्मार्ट है, एंड इट्स बेसिकली टेलिंग कि यार मेरे साथ ये मसला है, ठीक है, और वो मसला जो है वो फिर आप उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट अ वे आउट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें इंडस्ट्री 4.0 में जो की रोल होगा दैट विल बी प्लेड बाय द सेंसर्स, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये जो आप वर्ड्स आजकल सुन रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoTs और इंडस्ट्रियल IoTs, ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग में जो थिंग है, मैं तो कहूँगा कि जो सेंसर है इट्स बेसिकली अ थिंग, ठीक है। And when we have many things like many sensors or many devices that can be connected to the internet, we have the internet of things, ठीक है, कि हम इसके साथ जो है हर सेंसिंग नोड जो होगी वो हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, एंड वी हैव दिस बिग डेटा नेटवर्क जिसके अंदर हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो वायरलेसली और मे बी ऑन अ वाइड वो जो है डेटा अपना सेंड कर रही हैं, एंड वी आर मेकिंग अ डिसीजन आउट ऑफ इट। So yeah, Internet of Things again, the concept is connecting any device to the internet and other connected devices. The IoT is a giant network of connected and shared data about the way they are used and about the environment around them, and that includes an extraordinary number of objects from smart microwaves, which automatically cook your food, to self-driving cars, and then wearable fitness devices that can measure your heart rate and use information and suggest your exercise plan. तो ये हमारे पास कुछ IoTs से रेलेवेंट सिनेरियोज हैं जिनको हम जो है वो बेसिकली देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, और हम इनसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है। दे आर बेटर मैनेजिंग our priorities, our way of life, because again they have a data जिसके ऊपर वो डिसीजन ले सकती हैं। आपके मोबाइल के अंदर फिटबिट टाइप एप्स हैं जो आपका डाटा रिकॉर्ड कर रही हैं, बता रही हैं कि आप इतने बजे सोए, आप इतने बजे उठे, आप इतनी देर सोए, अगर आप का हार्ट रेट आज के दिन ये था, कल के दिन ये होगा, ठीक है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, मे बी इस तरह के थोड़े दिनों में आप डिवाइसेस भी देखें जो हार्ट पेशेंट्स के लिए लगी हुई है, जो उनकी हार्ट बीट कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही हैं, ठीक है। जैसे ही उसके अंदर कोई ऐसी फ्लक्चुएशन आती है, ठीक है, या BP मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, जैसी फ्लक्चुएशन आती है कि जो हॉस्पिटल है वो पहले से ही तैयार रहेगा कि यार मरीज जो है ना वो आने वाला है, ठीक है। तो ये यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग, दिस रेवोल्यूशन बाय दीज स्मार्ट सेंसर्स।